अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से और बहुत ही मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ नाश्ते से। और नाश्ते में आप देख लें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। ब्रेड है, चाय है, लस्सी है जी और दही है। लस्सी सबसे पहले पीऊँगी और चाय सबसे लास्ट में पीऊँगी। और यहाँ पर आयशा जो है वो भी सो रही थी, जब ये उठेगी फिर मैं इसको नाश्ता करवाऊँगी। फिर उसके बाद करके दिखाएगी। इसको सीधा करें आयशा, ये ठहर मैं करती हूँ। ये इसको मैंने बिल्कुल सीधा किया। अब आयशा आप करें। 1 2 2 3 करे। गो गो कर भी दें। हाँ करें करें करें। कर भी देना मानो। वाह। अच्छा जी, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये है 10 मुहर्रम वाले दिन का। और इस दिन ये इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, एकदम से बहुत ही मज़े की और बहुत ही ठंडी। अच्छा, मैंने जो अपने उसमें ज़िक्र किया है ना, ये इसमें टाइटल में मैंने जो ज़िक्र किया था कि मैंने ये पहली दफ़ा देखा है, यानी पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि 10 मुहर्रम वाले दिन मौसम इतना अच्छा एकदम से हो गया है। और आप यकीन करें, जब से वैसे मैंने होश संभाला है ना, मैंने नहीं देखा कि 10 मुहर्रम वाले दिन जो है ना मौसम इतना अच्छा हो जाए। पता नहीं अल्लाह ताला की इसमें क्या वो थी, मतलब खुशी ही कह लें कि जो है वो एकदम से मौसम इतना मज़े का 10 मुहर्रम वाले दिन हो गया था। शायद अगस्त का महीना था, इसमें हमें आज़ादी भी मिली थी। तो ख़ैर ये तो मेरी अपनी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी क्लोज़ कर के कि यहाँ पे आप देखें फ्लैग्स कितने ज़बरदस्त जो है ना वो हवा की वजह से उड़ रहे थे। और बहुत ही मज़े का ठंडा सा मौसम हो गया था। और यकीन करें सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मौसम फिर से गर्म हो गया था, वैसे ही जैसे पहले था। और जैसा कि हर 10 मुहर्रम को होता है, तो वैसा ही हो गया था फिर से। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं आयशा अकरम के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में बात हो रही है। यूट्यूब पे हर जो है वो न्यूज़ चैनल पे देख लें या फिर मतलब सोशल मीडिया पे ना हर तरफ उनकी बात हो रही है। अच्छा, उनके साथ जो है ना सबसे पहली बात तो बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है उनके साथ। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली न्यूज़ सुनी ना, तो आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा रोना आया कि एक औरत के साथ जो है वो क्या क्या जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और वो भी 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन एक आज़ादी का दिन हम लोग मना रहे थे। और इस चीज़ का असर जो है उनके साथ जो हुआ, जो लड़कों ने किया, उसका असर जो है हमारे पाकिस्तान की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। हर एक की ज़ुबान पे पाकिस्तान के हवाले से जो है ना वो बस चल रहा है। और पाकिस्तान की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गया ना उस वाक़ये की वजह से। अच्छा, दूसरा ये कि जब मुझे पता चला ना, इस हवाले से 2-3 दिन जब गुज़र गए, मैं बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हर यूट्यूबर जो है या हर कहने के न्यूज़ चैनल पे हर जो एंकर पर्सन है वो इस बारे में बात कर रहा है। तो मैं ही चाह रही थी कि मैं इस बारे में बात ना करूं, लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और इस तरह की अजीब-अजीब सी बातें हो रही हैं, तो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि ज़ाहिर है अब मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे भी अपनी जो है ना इस वाक़ये के हवाले से अपनी एक राय देनी चाहिए कि ये वाक़या यानी किस मोड़ का है, किस तरह का है। तो मेरी जो इसके बारे में राय है ना, सबसे पहले यही है कि देखिए, गलती जो है ना वो उस लड़की की भी थी। मैं एक औरत हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो हम लोग जो है ना खुद जो है वो ऐसी जगहों पे जाने पे से अवॉइड करेंगे। और अगर हम कहेंगे भी ना, तो हमारे जो हस्बैंड हैं या हमारे जो भाई हैं ना, वो हम लोग को ऐसी जगहों पे लेके ही नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात तो हमारी ही है कि हम लोग ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, चाहे वो एक टिकटॉकर थी। लेकिन उनको पता था कि जो है वो 14 अगस्त वाला दिन है। और वहाँ पे सिर्फ लाहौर वाले लोग नहीं, बल्कि गिरदोनवा के बहुत से लोग ऐसे आए हुए थे। उनकी जहनीत कैसी थी, वो किस तरह के लोग थे, ज़्यादातर आपको पता है पिकनिक के एज अ पिकनिक जो है वो वहाँ पे लोग मनाने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पे बहुत से हर किस्म के मेंटालिटी वाले लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनको उस दिन जो है वो उस मौके पे ऐसी इस तरह से नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सबसे पहले जो है वो पोस्ट लगाई कि मैं कल जो है वो 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पे आऊँगी, तो जो जो मेरे फैंस हैं वो आके मुझसे सेल्फ़ी ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये सुनने में आया कि उन्होंने वहाँ पे आके जो है वो अपने फैंस को फ्लाइंग किस दी हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये हमारे जो वहाँ यहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ की मतलब इस तरह की मेंटालिटी वो नहीं रखते हैं। आप लोग शायद ये समझ रहे थे कि हम लोग यूरोप में आ गए हैं। तो आपको पता है कि जो टिकटॉकर है, ज़ाहिर है उसके जो फैंस होंगे ना वो भी इसी किस्म के ही होंगे, जो जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते होंगे वो इसी किस्म के होंगे। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी
हैं। तो खैर मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन बहुत कोई अच्छी वीडियोज़ नहीं हैं उनकी। तो बस ज़ाहिरी बात है कि उनके फैंस भी वैसे ही होंगे, लेकिन वहाँ पे जाके लोगों का बताना है, जो वहाँ पे जिन लोगों ने इनको देखा है उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाके ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी। तो इन्होंने पहले जो है वो सबके साथ सेल्फ़ीज़ ली, सेल्फ़ीज़ लेते लेते हजूम बढ़ता गया और लोग जो उनकी तरफ आते गए, और बस इस तरह से वो हजूम में जब उन्होंने फ़्लाइंग किस की हैं तो लोगों ने इसको जो है ना वो पता नहीं क्या इसका मतलब समझा, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो तो बहुत ही घटिया थी और बहुत पता नहीं उन लोगों ने क्या इस चीज़ को समझ लिया था। तो ये चीज़ जो है ना बहुत गलत हुई है उनके साथ। हम लोग इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारी मुल्क की जो रेपुटेशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, और हर एक की ज़ुबान पे पता नहीं किस किस तरह के जो है ना वो गाली गलौच वाले जो हैं वो अल्फाज हैं। हमारे अपने मुल्क के लोग ये कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारी जो है ना, हमारे एक मशहूर एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जी हमारे जो है मेरी कोई बेटी नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। देखें अच्छा बुरा लड़कों के साथ भी हो जाता है, लड़कियों के साथ भी हो जाता है। ठीक है, लड़कियां जो है वो ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं अपनी इज़्ज़त के मामले में, लेकिन माशरे में जब जहाँ बुराई है ना वो लड़कों के साथ भी है। तो अल्लाह ताला सबकी औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मेरी बस ये राय थी कि एक लड़की होने के नाते एक मुसलमान माशरे में रहने वाली लड़की जो है वो इस तरह से मेरे ख्याल में करते हुए बहुत दफ़ा सोचेगी, ऐसी जगहों पे उस दिन वाले दिन जाते हुए बहुत सोच समझ के जाएगी। तो खैर ये है कि अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर करे। जो भी वो था, वो जैसा भी था, लेकिन बहुत गलत हुआ उनके साथ। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और वैसे भी मैं नहीं समझती कि जो टिकटॉक है ना उसके ऊपर जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर वल्गैरिटी फैला रही हैं। बहुत कम लड़कियां हैं जिनका बहुत अच्छा और एक्सीलेंट जो है वो कंटेंट है। लेकिन जो है ना मैं तो टिकटॉक के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो किस तरफ जा रही है अगर हम इस चीज़ पे गौर करें ना। ठीक है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर एक अपना एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपनी एक एक्टिंग है उनकी, लेकिन ज़्यादातर इसको जो है ना वह नेगेटिव साइड पे लेके जा रही हैं। लड़कियां जो है ऐसे ऐसे घरों की लड़कियां हैं, आप यकीन करने देखते हैं ना तो हम लोगों को इतना अजीब लगता है कि ऐसे ऐसे घरों की लड़कियां जिन्होंने कभी पता नहीं बाहर कदम भी नहीं रखा होगा, और वो टिकटॉक पे जब आती हैं और वो बंद कमरों में पता नहीं क्या कुछ वो बना रही होती हैं, पता नहीं उनके पेरेंट्स को पता भी है या नहीं है। तो खैर मुझे तो ये ऐप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना हिसाब है। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी लेके आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो गर्ल्स है ना उसमें वो वल्गैरिटी फैला रही हैं। तो खैर जो भी है इस वाक़े के हवाले से मैं बस यही एंड पे यही कहूँगी कि मेरी जो राय है ना उसमें यह है कि लड़की का भी उतना ही कसूर था जितना कि उन लड़कों का। उन्होंने तो गलत किया ही किया था, लेकिन आयशा ने भी बहुत गलत किया था। तो खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हम लोग एक मुसलमान माशरे में हैं, अल्लाह ताला हमें जो है अपनी इस्लामी रवायात को कायम रखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी बहुत सी बहनें हो सकते हैं मेरे ख़िलाफ़ भी हों, मुझसे इत्फ़ाक़ ना करती हों, लेकिन हर एक के अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने राय देने की आज़ादी, अपने अपने ख़यालात का इज़हार करने की सबको आज़ादी है। तो आप लोग भी अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझे अपने राय से आगाह कीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो इंशाल्लाह हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे हम लोग जी दोपहर का खाना खा रहे थे, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो दलिया बनाया था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ख़राब थी। तो आप लोग उनके लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे अरेज जो है ना वो बहुत अच्छी गाड़ी बना रहा था, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी यहीं पर मैं आपके साथ भी चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान। और अपनी राय से जो है ना मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।